हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के एडमिट कार्ड को लेकर, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 7 दिसंबर से आप लोगों का एग्जाम जो है स्टार्ट है। बाकी टीआरई फर्स्ट में सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपका दिया गया कि 32,000 जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर अपना योगदान जो है उन्हें लिए। बाकी जो नियोजित शिक्षक है आप लोगों को यहाँ पर योगदान लेने की अंतिम तिथि आपका 30 नवंबर 2023 रखा गया है। मतलब 30 नवंबर तक आप यहाँ पर जो भी बीपीएससी के थ्रू आपका सिलेक्शन होने के बाद जो आपका स्कूल आवंटित किया गया है, आप उसमें योगदान लेना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक आप यहाँ पर योगदान जो है वो ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर देखेंगे तो 1 तारीख यहाँ पर जो है आपका बताया गया कि 1 तारीख के बाद आपका बीपीएससी की तरफ से टीआरई सेकंड का आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर बता दें, जैसे आप मेल कैंडिडेट है, चाहे आप बिहार से हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट है तो आपका एग्जामिनेशन जो सिटी होता है, मतलब एग्जाम आपका कहाँ पर होगा, ये आपका एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि बीपीएससी की तरफ से चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा दूर जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका बनाया जाता है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है आप लोग के लिए थोड़ा सा यहाँ पर सुविधा, मतलब एक तरीके से रियायत रहेगा कि मतलब जो आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा वो आपका प्रमंडल वाला जो आपका जिला होगा उसी में बनेगा। प्रमंडल वाला जिला का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप जिस जिले की रहने वाली हैं तो नॉर्मल सी बात है उस जिले का कोई ना कोई प्रमंडल होगा, तो उस प्रमंडल में आपका एक ही तो जिला होगा नहीं, तो उस प्रमंडल में जितने आपके जिले होंगे उस जिले में से किसी न किसी जिले में जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका बनता है। बाकी जो मेल कैंडिडेट है उनका काफ़ी ज़्यादा दूर जो है आपका सेंटर भेजता है। जैसे मान लीजिए कोई कैमूर का है तो उसका पश्चिमी चंपारण में चला गया, कोई कैमूर का रहने वाला है या फिर रोहतास का रहने वाला है तो उसका चला गया बांका वगैरह में चला गया, किशनगंज वगैरह में चला गया, भागलपुर वगैरह में चल गया, तो काफ़ी ज़्यादा दूर जो है मेल कैंडिडेट का सेंटर जो है बनता है। तो जो मेल कैंडिडेट है जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म होगा। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट मान लीजिए आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपका जो प्रमंडल होगा उस प्रमंडल में जितने आपके जिले होंगे उसी जिले में से किसी न किसी एक जिले में जो है आपका सेंटर जो है आपका बनेगा। बाकी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोग का भी थोड़ा सा सेंटर इधर उधर जो है आपका जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप अदर स्टेट से हैं तो कन्फर्म जो है आपका नहीं है कि कहाँ पर सेंटर जो है आपका बने। बाकी बीपीएससी को मतलब इतना तो कर देना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो अदर स्टेट में आप कहाँ से हैं, क्योंकि अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी होंगे, आप अपना फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आप अपना एड्रेस वगैरह जो है वो शेयर किए होंगे, तो लेकिन ऐसा उस तरीके से आपका होता नहीं है। बाकी यहाँ पर 1 दिसंबर के बाद यहाँ पर आप लोग का एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर आपका जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए आप टिकट वगैरह कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर टिकट वगैरह जो है वो करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर को है और फिर यहाँ पर आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है उसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका टोटल रिक्तियाँ और आपके कितने लोग ज्वाइनिंग वगैरह किए उसको लेकर आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर कि रिक्त सीटों की जारी हो सकती है जो है आपकी मेगा सूची। हालांकि इसमें भी आपका कन्फर्म यहाँ पर नहीं बोला गया, मतलब जारी किया जा सकता है ऐसा जो है आपका बोला गया है। थोड़ा सा इनको कन्फर्म जो है आपका लिखना चाहिए, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका बीपीएससी है शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त होने के बाद योगदान नहीं करने वाले जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी सीटों पर प्रतीक्षा सूची आपका जो है वो जारी किया जाएगा। और जो यहाँ पर सफल अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनका, सफल अभ्यर्थी का मतलब यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया था, क्योंकि आप यदि प्राइमरी का देखेंगे तो प्राइमरी में आपके 8,000 के लमसम 8-9,000 के लमसम टोटल रिक्तियाँ जो है उस रिक्तियों पर रिजल्ट जो है आपका जारी नहीं किया गया था, तो उस रिक्तियों को आप यहाँ पर ऐड मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उसी रिक्तियों उसी का आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपका जारी किया जाएगा। जैसे जिसका आपका रिजल्ट जारी किया गया और उस रिजल्ट में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने ही नहीं गया, बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं वो यदि मान लीजिए योगदान वगैरह फिर ज्वाइन नहीं करते हैं तो इस तरीके से जो आपकी रिक्तियाँ बचेगी, पूरा संभवता है कि हो सकता है कि 100% भी उस रिक्तियों पर आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आपका जारी न किया जाए, लेकिन हाँ उसी का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था या फिर जो सफल अभ्यर्थी नहीं थे उस सीट पर आप लोगों का जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर टोटल जो आपका शिक्षा विभाग है उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है बीपीएससी सौंप दिया है कि शिक्षा विभाग से पत्र आने के बाद ही यहाँ पर क्या है कि जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर हम जारी करेंगे। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से कब इस तरीके का पत्र आएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोग को यहाँ पर योगदान करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर है कि 30 नवंबर के बाद ही यहाँ पर जो कुछ भी होगा 30 नवंबर के बाद मतलब दिसंबर में जो है आपका होगा, क्योंकि 30 नवंबर तक पूरा जो नियोजित शिक्षक हैं उनका यहाँ पर योगदान देने का जो है आपका अंतिम तिथि रखा गया है। तो 30 नवंबर के बाद यहाँ पर पता चलेगा कि कितने किस जिले में और किस ब्लॉक
में कितने जो है नियोजित शिक्षक हैं वो अपना योगदान जो है उन्हें दिए। फिर उसके बाद यहाँ से आपके टोटल रिक्तियाँ जो है आपके काउंट की जाएगी। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या फिर जिनको बाहर किया गया तो ऑलरेडी उन लोग की रिक्तियाँ शिक्षा विभाग के पास है, तो थोड़ा सा नियोजित शिक्षक के चलते यहाँ पर थोड़ा सा और जो है आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो यहीं आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मतलब एक तो यहाँ पर कन्फर्म है कि 30 नवंबर के बाद ही जो कुछ भी होगा। और थोड़ा सा यहाँ पर अब थोड़ा सा कठिनाई ये भी हो जा रहा है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि मान लीजिए 30 नवंबर के बाद ऐसा तो है नहीं कि 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर को 1 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर को यहाँ पर क्या है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। उसमें भी यदि मान लीजिए 2-4 दिन और आपका डिले हो जाता है तो 7 दिसंबर से यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीआरई सेकंड का आपका एग्जाम है। तो नॉर्मल सी बात है, बीपीएससी का पूरा फोकस किधर रहेगा, एग्जाम के ऊपर रहेगा। और रिजल्ट जो आपका है वो किसको जारी करना है, बीपीएससी को ही जारी करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि तब ऐसे कंडीशन में क्या हो कि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का एग्जाम है, हो सकता है कि एग्जाम होने के बाद जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है, जो आपका मेगा सूची है, वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इतना आप कंफर्म समझिएगा कि यहाँ पर संभवतः पूरा चांस है कि जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपकी टोटल रिक्तियाँ हैं, मतलब कितने सीटों पर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है। तो यदि हम यहाँ पर प्राइमरी की बात करें तो लगभग आप यहाँ पर 5000 के लमसम आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 5000 से ज़्यादा जो है आप लोगों का नहीं जाएगा, 5000 के अंडर में ही या फिर 5000 से कम ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी का देखेंगे तो प्राइमरी में जो योगदान न करने वाले शिक्षकों की संख्या है, मतलब जो नियोजित शिक्षक है उनका यहाँ पर 17% है, यानी 5000 के लमसम है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें से तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब सभी लोग योगदान नहीं किए होंगे या फिर नहीं करेंगे। लगभग इसमें से आधे से अधिक जो नियोजित शिक्षक है वो अपना योगदान जो है वो कर लिए होंगे। तो लगभग इसमें आपका 2-2.5 हज़ार के लमसम, ये जो आपका 5000 रिक्तियाँ हैं 17%, इससे आपकी रिक्तियाँ जो है आपकी बचेगी। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग वगैरह से बाहर हुए थे, या फिर जो अन्य रीजन से बाहर हुए थे, या फिर उन लोग गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए थे, तो वहाँ से आप 1-1.5 हज़ार 2 हज़ार के लमसम, बहुत ज़्यादा इतना हो गया, मतलब 1,000-2,000 के लमसम आप समझ सकते हैं। तो वहीं 3-3.5 हज़ार 4 हज़ार के लमसम आपका पीआरटी का जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी किया जा सकता है। बाकी अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि कितना मेरिट वालों को ले लिया जाएगा, तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, 2-4 दिन का समय, ज़्यादा उतना समय भी नहीं लगेगा। तो वो आपका आने के बाद जो है वहाँ पर आपका यहाँ पर कन्फर्म होगा। बाकी जो कुछ भी क्लियर होगा आपका 30 नवंबर के बाद ही क्लियर होगा। 30 नवंबर से पहले यहाँ पर कुछ भी जो है आपका क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि कितने पदों पे किस तरीके से जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी किया जाएगा। लेकिन आप इतना कंफर्म रहेगा और उसके साथ आप अपना तैयारी भी जो है करते रहेगा कि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी जो है वो किया जाएगा। बाकी टीआरई सेकंड वाले अभ्यर्थी भी जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास उतना दिन समय नहीं है, 2 दिन का इधर समय बचा है, फिर उसके बाद 7 तारीख से आप लोगों का एग्जाम जो है स्टार्ट है। तो लगभग आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 4 से 5 दिन आपके पास अच्छे तरीके से जो है उस समय यहाँ पर बचा हुआ है। तो पूरा अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि इस बार जो आपका टीआरई सेकंड है उसमें यहाँ पर उतना आवेदन भी जो है आपका नहीं हुआ। टीआरई फर्स्ट में जितना आवेदन हुआ था लगभग आपके 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो है आपका कम टीआरई सेकंड में जो है आपके आवेदन आए थे। बाकी नॉर्मल सी बात है, टीआरई सेकंड में जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन आपका अच्छा खासा जो है वो रहेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।